हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का फ्रेंड्स जो पीडीएफ है ना, वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16 तो भी आपको जो है वो ग्रुप मिल जाएगा। तो उसमें आपको सभी जितनी भी चैनल पर वीडियोस हैं सभी के पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप वहां से सभी पीडीएफ्स को आसानी से फ्री में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे और वीडियोस को विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट देखिए हर एक टॉपिक वाइज या कह लीजिए हर एक सेक्शन वाइज अलग बनाई हुई है। चाहे वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हों, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हों, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, तो आपको सभी जो वीडियोस है वो आसानी से प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगी। तो फ्रेंड चलिए फिर आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। वन डे ऑल योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एक ना एक दिन आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो ज़रूर आपको सक्सेस दिलाए या वो उस चीज़ की कीमत अदा करेगा। देखिए, अगर आप हार्डवर्क ही नहीं करोगे तो क्या आपने लाइफ में जो सोचा आप उसे अचीव कर लोगे? नहीं। तो इसलिए मेहनत करते रहें। मेहनत में कभी ये ना सोचें कि हर चीज़ एकदम से मिल जाए। जब आपको मिलनी होगी मिलेगी, लेकिन अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर विश्वास करें और किसी भी बात पे क्विट बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए फिर इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। 22 जुलाई यानी 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे, तो वर्ल्ड ब्रेन डे जो है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। पहली बार ये दिन ऑब्ज़र्व किया गया था 2014 में। ये दिन ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल दी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी के द्वारा, और जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है इसकी स्थापना हुई थी 1957 में बेल्जियम में। अब अगर हम बात करते हैं इस डे की थीम, तो हमें थीम भी ध्यान रखनी है। ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल इस बार की रही है इसकी थीम। अब फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज़ इंडिया एग्रीड टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। भारत किस देश के साथ में ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान है इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इंडिया जो है वो एग्री हो गया है। तो ये प्लान किसके साथ मिलकर लागू किया जाएगा? तो आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से कंट्रोल किया जाएगा जितने भी बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स और इसके अलावा आर्म्स एंड एम्यूनिटेशन यानी जो हथियार और गोला बारूद की तस्करी होती है, साथ ही में फेक करेंसी गोल्ड जैसी चीज़ों की भी तस्करी होती है। इन सभी जो ये अपराध जो ये क्राइम्स होते हैं इनको कंट्रोल करने में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अ जॉइंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन वॉज साइन बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसका है? इंडिया का, और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच में जो है वो ये साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनेश गुणवर्धने टुक द ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो दिनेश गुणवर्धने ने अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सही आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका में ये भाई अभी हाल ही में देखिए क्या हुआ था, रानिल विक्रमसिंघे ने जो है अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था, और उसी के बाद जो है वो अब यहाँ पे नए प्राइम मिनिस्टर बनी है दिनेश गुणवर्धने। तो देखो आप इसे कैसे याद कर सकते हो, लंका से आपको श्रीलंका से लंका ध्यान होगी, रावण की लंका है ना। तो रावण के बारे में जितना भी हमने सुना है कि वो अपने गुण बहुत ज़्यादा गाता था। गुण गाने का मतलब क्या है कि अपनी तारीफ की, मतलब वो राम जी के आगे भी नहीं रुके थे, मैं उन्हें लगता था कि वो जीत जाएंगे, तो इस तरीके से वो अपने गुण बहुत गाते थे, दिन रात वही गाते रहते थे। तो दिन मतलब दिनेश और गुण से हो गया आपका गुणवर्धनी। गुणवर्धने की नियुक्ति जो है वो 6 टाइम यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने अभी कंट्री के प्रेसिडेंट पद के लिए शपथ ली, और उसी के एक दिन बाद जो है यहाँ पे जो गुणवर्धने हैं दिनेश गुणवर्धने, इन्हें यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। कैपिटल है श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, और कोलंबो है यहाँ की कमर्शियल कैपिटल। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो अब दोनों ध्यान रखिएगा, जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये क्या है यहाँ के प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने।
अब देखिए हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात ही कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात भी करते हैं। गैब्रियल बोरिक ये यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं चिले देश के। इसके अलावा देखिए अडामा बैरो ये सेकेंड टर्म के लिए गाम्बिया देश के प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है शाफकत मिर्जियोव ये उज्बेकिस्तान के दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है स्वीडन। स्वीडन में पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है और उनका नेम है मैग्दलेने एंडरसन। पेट्रो फियाला ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं चेक रिपब्लिक के। और डेनियल ऑर्टेगा ने निकारागुआ के 5वें टर्म के लिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए शपथ ली है। तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है कंट्री का नेम, और यहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं तो उनका नेम ध्यान रखिएगा और प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अभी हाल ही में इटली के प्राइम मिनिस्टर पद से रिज़ाइन किया है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं अभी तक इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मारियो द्रागी, और अभी रिसेंटली जो है वो इन्होंने अपने पद से रिज़ाइन किया है। अब ऐसा क्या हुआ, तो देखिए उनकी गवर्नमेंट में जो 3 पार्टीज़ हैं उनके द्वारा कॉन्फिडेंस वोट में उनका समर्थन करने से मना कर दिया और उसी के बाद जो है इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मारियो द्रागी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए थे फरवरी 2021 में। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने से पहले इन्होंने यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट पद पर भी कार्य किया है 2011 से 2019 के बीच में। तो ये देखिए काफ़ी सारे इस टाइम अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अपॉइंट भी हुए हैं और काफ़ी सारों ने रिज़ाइन भी किया है। तो ये बात हमें दोनों तरीके से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड डैश हैव इंक्ड अ पैक्ट फॉर म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एजुकेशनल डिग्री ऑफ स्टूडेंट। भारत और किस देश ने छात्रों की शैक्षिक डिग्री की पारस्परिक मान्यता के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता हुआ है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। अब इस एग्रीमेंट के अनुसार क्या होगा, ब्रिटेन के जो भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो गए, ब्रिटेन के जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एंट्री लेने के लिए जो इंडिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी वहाँ पे एक्सेप्ट करे जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमारे पास कई सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं तो हमें एडमिशन में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। यूके के अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में आप एंट्री कर लेना चाहते हैं तो आपके पास अगर जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस समझौते का मेन उद्देश्य क्या है, भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन का फील्ड है उसमें और भी अधिक क्या करना, तालमेल बिठाना और भी अधिक उस फील्ड को मजबूत करना। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल है लंदन। यूनाइटेड किंगडम में प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। अच्छा, एक नाम आपने सुना होगा मोहिंदर के मिधा। ये इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है यूनाइटेड किंगडम से और ये पहली दलित फीमेल मेयर बनी है लोकल लंदन काउंसिल की। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी ईयर्स द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना इज़ नाउ कंप्लीटेड। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कितने साल हो गए हैं। इस योजना को टोटल हो गए हैं 5 साल। ये योजना लॉन्च की गई थी 21 जुलाई 2017 को। अब इसके अंतर्गत क्या होगा, देखिए जो प्रोग्राम है ये एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है एल्डर्स के लिए, जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। इसका उद्देश्य है कि जो खरीद मूल्य है या आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है उस पर गारंटीड रिटर्न के बेस पर गारंटीड मिनिमम पेंशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। और ये एल्डर्स जो पीपल हैं उनके लिए एक तरीके का सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है। इसे हो गए हैं कितने साल पूरे, 5 साल। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। कौन से केंद्रीय मंत्री ने सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक को लॉन्च किया है। सही आंसर है फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया है। इसके साथ देखिए इंडिया जो है सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक यूनिक मॉडल पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है।
तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ हम और न्यूज़ रिवाइज़ कर लेते हैं जो आपके किसी न किसी ने इनॉग्रेट किया हो या कुछ लॉन्च किया हो। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, कहाँ पर? आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट की है सीस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी। ये इनॉग्रेशन किया गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन मिनिस्टर जो है माइनॉरिटी अफेयर्स के मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिस्ट कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड, कौन सी योजना है? देखिए ये स्वनिर्भर नारी स्कीम टू एम्पावर इंडिजीनियस वीवर्स ऑफ द स्टेट। तो स्वनिर्भर नारी जो योजना है इसे शुरू किया है असम की सरकार के द्वारा, इसे लॉन्च किया गया है। इस योजना का देखिए मेन ये पर्पस है जो इंडिजीनियसली वीवर्स हो गए, वीवर्स मतलब होता है जो बुनकर हैं, उनको और भी सशक्त बनाना, साथ ही साथ में उनकी जो फैमिली है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, जो वीवर्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए वो डायरेक्टली उसको जो है वो एक वेब पोर्टल बना दिया गया, स्वनिर्भर नारी वेब पोर्टल, जिसके थ्रू वो डायरेक्टली अपना जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसमें किसी भी मिडल मैन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट उनका प्रोडक्ट जो बिकेगा तो उनको ही उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। असम की बात आती है तो आप देख सकते हैं यहाँ असम की ये लोकेशन है असम की। असम बना था, स्टेट का दर्जा मिला था इसे 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा। मैंने आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के को लर्न कराने की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप लोग ज़रूर उसको देखें, उसमें बहुत आसान ट्रिक्स आपको बताई गई हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी, दिहांग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी असम में इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में कौन सा राज्य जो है इसमें शीर्ष स्थान पे है? सही आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की जो पोजीशन है पहले नंबर पर है। सेकंड नंबर पे जो है वो है उत्तर प्रदेश। जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसे लॉन्च किया गया था 2015 में। तो फ्रेंड्स इसका ना लॉन्चिंग ईयर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2015। अब तमिलनाडु की बात चलते हैं तो मैप में हमें ये लोकेट करना है तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। कैपिटल है इसकी चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रवि। नेशनल पार्क में है देखिए यहाँ पे मुदुमलाई, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुइंटी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। तमिलनाडु से जो हेरिटेज साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल जो कि थंजावुर में है। इसके अलावा महाबलीपुरम में है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट। इम्पॉर्टेंट डैम, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डैम है मेट्टूर डैम, ये ध्यान रखिएगा, बहुत पूछते हैं, जो कि है कावेरी रिवर पे। इसके अलावा वेगई डैम जो है वो वेगी रिवर पे है। टेम्पल्स में है यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल और रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ये सभी हैं आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है देखो, द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ कट इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया टू %, फॉर 2022-23 फ्रॉम 7.5 एस्टिमेटेड। पहले देखिए अप्रैल में जो है 7.5 एस्टिमेट लगाया गया था, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है इससे क्या किया है, घटाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, और घटाकर कितना परसेंट किया गया है? 7.2%। हालांकि देखिए चाइना से देखिए भारत का आगे बढ़ना जारी रहेगा, जिसके चलते 2022 में 4 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिक ग्रोथ की, जबकि पहले 5% के अनुमान के मुकाबले ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड। तो पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है हमारा नकुल जैन। तो ये फ्रेंड्स हमें अपॉइंटमेंट ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, ये रीअपॉइंट हुए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम। देन IAS ऑफिसर ज्ञानेश भारती, ये नए कमिश्नर बने हैं यूनाइटेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के। इसके बाद एक और नाम है परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के अभी नए CEO अपॉइंट किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। तो अभी हाल ही में देखिए लॉन्च हुई है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर, और इस पुस्तक की लेखक कौन, लेखिका ही कह लीजिए, इस बुक को लिखा है ध्रुति शाहानी। तो फ्रेंड्स इनका नाम ध्यान रखिएगा, ध्रुति शाह ने बुक लिखी है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। इसे सिंगापुर, इंडिया और यूएस के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रेजेंस में से ग्लोबली लेवल पे लॉन्च किया गया है। इस बुक में देखिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं, जिन्होंने अपनी जो भी जर्नी रही उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया, और जो भी उनका स्टार्टअप है उसको सक्सेसफुली स्केल किया, यानी सक्सेसफुली उसको बढ़ाया। तो उनके इंटरव्यूज़ जो है इस बुक में दिए गए हैं। बुक्स की बात होती है तो चलिए रिवाइज करती हैं। प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, इन्होंने बुक लिखी है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। स्मृति ईरानी जी के द्वारा बुक लिखी गई लाल सलाम। शशि थरूर ने बुक लिखी है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिट्री। श्रीराम चौलसिया ने बुक लिखी है क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। देविका रंगाचारी ने बुक लिखी है क्वीन ऑफ फायर। नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अब इनके नाम से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों बुक का नाम सेम है। देखिए बिरसा मुंडा जो बुक लिखी गई है, यानी जो आलोक चक्रवाल हैं, ये हैं इस बुक के ऑथर, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या किया है, इस बुक को रिलीज़ किया है, इसलिए यहाँ पे दोनों के नाम हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एशिया कप टूर्नामेंट इन T20 विल बी हेल्ड इन डैश फ्रॉम 27 अगस्त टू 11 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो T20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, 27 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो इसे आयोजित किया जा रहा कहाँ पे किया जाएगा, यूएई में। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि श्रीलंका में होने वाला जो एशिया कप है वो कहाँ पर खेला जाएगा, यूएई में उसे खेला जाएगा। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरेट्स दिरहम। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है हमारा रिवीजन करने का, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप करंट अफेयर्स को याद रखना चाहते हैं अच्छे से तो रिवीजन पर ध्यान ज़रूर दें। फर्स्ट है, हु इज़ द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा चर्चे में है। देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये एक और ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है, यानी पहली आदिवासी महिला हैं जो कि क्या बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। ये 15 नंबर की प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। अगला है, हु अनवील्ड द पायलटलेस ड्रोन वरुण, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन। तो इसका जो अनावरण है फ्रेंड्स ड्रोन का, ये किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द 3rd एडिशन ऑफ नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा। सही आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, यूनियन कैबिनेट ने भारत और कौन से देश के बीच में जो न्यायिक सहयोग है इसके लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करी हैं। तो जुडिशियल कोऑपरेशन के लिए इंडिया और किस देश के बीच में एमओयू साइन हुआ। आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे मालदीव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, मलयालम फिल्म मेकर डैश हैज़ बीन ऑनर्ड विद केरलाज हाईएस्ट फिल्म अवार्ड द JC डेनियल अवार्ड। देखिए ये जो अवार्ड है ना, ये केरल का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, और ये अभी हाल ही में किस मलयालम फिल्म मेकर को दिया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम क्या है, KP कुमारन इनका नाम है, जिन्हें केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है, विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टेबल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। इसकी जो मेडल टैली है इसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन में रहा है। इंडिया ने टोटल 15 मेडल्स हासिल करे, जिसमें है 5 गोल्ड मेडल, उसके बाद यहाँ पे आप 6 हैं सिल्वर मेडल, और 4 जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ बैग्ड द सरदार पटेल आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट अवार्ड 2021। तो फ्रेंड्स किस संस्थान ने सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान जो है वो पुरस्कार उसने प्राप्त किया है। तो इस संस्थान का नाम है द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, इन विच सिटी अ न्यू इंडस्ट्री
बॉडी द इंडो यूके इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स वॉज लॉन्च्ड। इसका जो आयोजन है फ्रेंड्स, जितने भी इकोनॉमिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे होती हैं इंडिया और इंडो यूके के बीच में हुए हैं। देखिए ये अब हमें बताना है कि कहाँ पर ये शुरू हुए, शहर बताना है, आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसके बाद है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्स कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विद व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। तो ये कौन सी कंट्री जो है देश की पहली स्टेट बनी है जिसने इसे जो है वो स्टार्ट किया है, इसने इसको शुरू किया है। तो यहाँ पे स्टेट का नाम है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टी विल टेम्पल टेल ऑफ उत्तराखंड। तो ये बुक लिखी है किसने, आराधना जौहरी ने। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्ट्रेंथन इन MSP सिस्टम। तो MSP प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम बताना है। तो फ्रेंड्स उनका नाम क्या है, यहाँ पे संजय अग्रवाल यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ टाइम आता है स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस को करने का जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, पहली जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी उनका नाम है स्मृति इंदिरा गांधी। इसके बाद है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर, तो पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी, सरोजनी नायडू। इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रूलर जो कि दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी उनका नाम क्या है, रजिया सुल्तान। इंडिया की जो पहली वुमेन IPS ऑफिसर हैं उनका नाम है किरण बेदी। पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन रही, तो आंसर है फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी। फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर कौन बनी है, तो आपका आंसर है राजकुमारी अमृता कौर। तो फ्रेंड्स ये पहली वुमेन यूनियन मिनिस्टर है, इनका नाम ध्यान रखेंगे राजकुमारी अमृता कौर। पहली वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उनका नाम क्या है, एनी बेसेंट। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज का नाम बताना है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, सबसे पहली बार किस महिला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीरजा भनौत। फर्स्ट इंडियन वुमेन अम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशंस, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। नाउ कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये 20 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम है मेट्रोलॉजी इन अ डिजिटल एरा। सेकंड क्वेश्चन था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसके लिए फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल को जो है वो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट। तो ये फ्रेंड्स हमारे दोनों आंसर्स हैं। आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह एंड मनोज कुमार। आज के क्वेश्चंस की तरफ चर्चा करते हैं। विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर जर्नलिस्ट, तो आप बताइएगा मुझे कि इनमें से कौन से राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को जो है मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इन चार में से आप लोग ज़रूर आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फ्रेंड्स इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स आ रही हैं ना, उनमें सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे, तो प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर कवर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।